नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल इग्नू आसान है में एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने अभी रिसेंटली जुलाई सेशन के लिए प्रवेश लिया है, इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में एडमिशन लिया है और वो किसी कारण से इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो इंडक्शन मीटिंग में क्या क्या बातें की गई, क्या क्या बताया गया, उन सब के बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जब आप प्रवेश लेते हैं उसके बाद का जो पहला स्टेप है वो होता है इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को उनके कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरह से उन्हें अपना कोर्स, अपना कार्यक्रम समय से कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, और साथ ही साथ विद्यार्थी इस इग्नू का जो सिस्टम है उससे परिचित होते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर विद्यार्थी एक अलग माहौल से आते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन के माहौल में आते हैं और उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उन सब से परिचित कराया जाता है। तो इग्नू क्षेत्र के अलीगढ़ के द्वारा इस आने वाले विभिन्न अध्ययन केंद्रों पे, चाहे वो अलीगढ़ के अध्ययन केंद्र हों, हाथरस के हों, कासगंज के हों, साथ ही साथ बकेवर, इटावा, इन सभी जगहों पे इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया। और इग्नू क्षेत्र के अलीगढ़ के प्रभारी क्षेत्र निदेशक डॉक्टर इमाम फैजल ने विभिन्न मीटिंग्स को अटेंड किया, विद्यार्थियों से चर्चाएं की, साथ ही साथ विद्यार्थियों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए और उनकी जो शंकाएं थी उनका भी समाधान किया गया। इंडक्शन मीटिंग में जो प्रमुख बातें बताई गई उनको मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। विश्वविद्यालय के बारे में इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से लोगों को बताया गया, इसके जो फ्यूचर्स हैं, जो ये हमारा विश्वविद्यालय है दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं उनसे किस तरह से डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या खासियत है, उन सब के बारे में चर्चा की गई। साथ ही साथ इंडक्शन मीटिंग में हमने जो स्टूडेंट्स आए हुए थे उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको कंफर्मेशन लेटर, आई कार्ड, जो एडमिशन के तत्काल बाद क्षेत्रीय केंद्र अपने विद्यार्थियों को भेजता है, मिला कि नहीं मिला। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग लेके भी आए कि हमें एडमिशन का कंफर्मेशन लेटर मिल गया है, आई कार्ड मिल गया है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें जो स्टडी मटेरियल है वो अभी नहीं मिल पाया है। तो इसके बारे में क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि स्टडी मटेरियल पहले डायरेक्टली क्षेत्रीय केंद्र भेजा करते थे, किंतु इस बार से विश्वविद्यालय ने पॉलिसी चेंज की है, जो मटेरियल क्षेत्रीय केंद्र पे उपलब्ध था वो भेजा जा चुका है। और अब जो जिन विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि उनका मटेरियल सीधे विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा उनके घर के पते पे भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए, विश्वविद्यालय के बारे में कुछ स्टैटिक्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, रीजनल सेंटर की आवश्यकता, और ख़ास तौर पे इग्नू क्षेत्र के अलीगढ़ के अंतर्गत आने वाले जो हमारे ज़िले हैं। एक और चीज़ इसमें बता दूं आपको कि पहले ये सब रीजनल सेंटर हुआ करता था, फरवरी 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया था एज ए सब रीजनल सेंटर विश्वविद्यालय ने। इसके बाद 2008 जनवरी में इसको रीजनल सेंटर में अपग्रेड किया गया, और उस समय काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो ज़िले हैं जहां हम काम कर रहे हैं, अलीगढ़, आगरा, बदायूं, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, काशी रामनगर, महामाया नगर, मैनपुरी, यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिनमें से 6 डिस्ट्रिक्ट हम रोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, आगरा, मथुरा, ये अब आरसी नोएडा में शिफ्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, मारिस रोड पे हमारा ऑफिस है
रेलवे स्टेशन से नियर अबाउट 2 किलोमीटर आप कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो हमारा कार्यालयीन टाइम है 9:30 से 6 के बीच, आप जब चाहें आ सकते हैं। जो हमारा रीजनल सेंटर है ये मोर देन 90 प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं और 15 से ज़्यादा हमारे अध्ययन केंद्र हैं इस वर्तमान में। और 2016 की बात करें तो लगभग 7,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अटैच्ड हैं। और 2017 में भी ये फिगर ज़्यादा ही है, लगभग 7,500 विद्यार्थी अटैच हो चुके हैं। और जहाँ तक स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस के बारे में है, वो ये है कि हम विद्यार्थियों को विद्यार्थी सेवाएं SMS के द्वारा, साथ ही साथ हमारे ऑफिस में जब आप आएंगे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क हमने बना रखी है। यूट्यूब के माध्यम से भी हम विद्यार्थियों को स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के और चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, इन सब का भी प्रयोग हम करके विद्यार्थियों को विद्यार्थी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इग्नू क्षेत्र के अंदर अलीगढ़ काम कर रहा है। आगरा, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये इनरोलमेंट का चार्ट है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था 2017 में 7,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इनरोल हो चुके हैं। 2016 में ये फिगर थोड़ा सा कम था। इस तरह से इनरोलमेंट बढ़ रहा है हमारे रीजनल सेंटर का, एक ये बड़ी अच्छी बात है। और आप देख ही रहे हैं प्रेस क्लिपिंग्स स्क्रीन पे हैं इग्नू की गतिविधियों के बारे में। विभिन्न जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ मैकेनिज़्म है, ये किस तरह से हम विद्यार्थियों को लर्नर सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 चैनल हैं। इग्नू का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, रीजनल सेंटर अलीगढ़ में है, और इसके साथ ही साथ जो विभिन्न अध्ययन केंद्र हैं वो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स पे अवेलेबल हैं। तो मेन जो एडमिशन संबंधी प्रक्रिया है, अब तो ऑनलाइन हो गया, सेंट्रलाइज हो गया जो हमारा इग्नू का मुख्यालय है ऑनलाइन एडमिशन करता है। और जो हमारा रीजनल सेंटर होता है वो विद्यार्थियों को विभिन्न तरह की सेवाएं, जो विद्यार्थी सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराता है। इसमें एडमिशन की भी बात है, रजिस्ट्रेशन भी है, एग्जामिनेशन है, और इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारी सर्विसेज हैं स्टूडेंट की, चाहे वो एड्रेस चेंज हो, कोर्स चेंज हो। जो अध्ययन केंद्र हैं वो विद्यार्थियों को उनकी काउंसलिंग कराते हैं। जो पठन पाठन का कार्य है वो अध्ययन केंद्र ही संपादित करते हैं। और जो हमारा मुख्यालय है इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं जिनके अलग अलग काम हैं। SRD है जो रजिस्ट्रेशन का काम देखता है, इवैल्यूएशन का काम SCD देखता है, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन MPDD देखता है। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो ऑडियो वीडियो कैसेट और ये सब का जो निर्माण है वो EMPC करता है। और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम है, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न है जो क्षेत्र केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये एक परिचय के तौर पे मैंने आपको जो मेन बातें थी वो बताई। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरह से इग्नू में कोर्स डिलीवर किए जाते हैं, प्रोग्राम्स डिलीवर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल मिलता है, काउंसलिंग होती है अध्ययन केंद्र पे। इसके अलावा बहुत सारे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, रेडियो काउंसलिंग होती है। ज्ञान दर्शन एक ये चैनल है जो कि आपने देखा भी होगा। इसमें इग्नू से संबंधित विभिन्न लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। ज्ञानवाणी एक तरह से FM चैनल की भांति है। ज्ञान कोर्स है जहाँ पे आप जाके अपना स्टडी मटेरियल डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे वेब बेस्ड सपोर्ट विश्वविद्यालय ने प्रारंभ कर रखे हैं। तो शुरुआती दौर में हम आपको बता दें कि चूँकि आप इस सिस्टम में नए हैं और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए बिल्कुल अजीब से होंगे। तो जैसे फ्रेश एडमिशन है, जब आप एकदम से इग्नू में शुरुआती दौर में एडमिशन लेते हैं तो वो फ्रेश एडमिशन कहलाता है। आपको 9 डिजिट का एनरोलमेंट मिलता है जो कि आप क्षेत्रीय केंद्र आपके घर के पते पे भेजता है। इंडक्शन मीटिंग आपने अटेंड की होगी
जहाँ पे आपके कोर्स के बारे में, इग्नू का क्या सिस्टम है, किस तरह से आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब बताया जाता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वही जो स्टडी मटेरियल है जिसे आप पढ़ते हैं। काउंसलिंग, वो क्लासेस होती हैं जो आपके अध्ययन केंद्र पे होती हैं, जिसमें आप बहुत सारी अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। एकेडमिक काउंसलर वो लोग होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। एक्चुअली में हमारे इग्नू के सिस्टम में जो शिक्षक होते हैं उन्हें एकेडमिक काउंसलर के नाम से जाना जाता है। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट एक आपके कोर्स से संबंधित प्रश्नों का संकलन होता है, और इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। चेंज ऑफ कोर्स, इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स में दो तरह के कोर्स होते हैं, खासतौर पर बैचलर और मास्टर की बात करें तो कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं, और जो इलेक्टिव कोर्स होते हैं उनको आप चेंज करा सकते हैं। इन केस आपको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ाई में तो आप उस कोर्स को बदल सकते हैं। इसी तरह से रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर चेंज भी आप करा सकते हैं। मान लीजिए आपका तबादला हो गया, आप कहीं और चले गए, तो उस केस में आप भी अपना रीजनल सेंटर बदल सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मान लीजिए किसी स्टडी सेंटर पे एनरोल्ड हैं और आपको वो सेंटर आपके घर से काफ़ी दूर महसूस होता है, तो आप किसी पास वाले सेंटर पे भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप स्टडी सेंटर चेंज की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी तरह से एड्रेस भी आप बदल सकते हैं। सपोज़ आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, आपने मकान बदल दिया है, आप अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं, या आपका स्थानांतरण कहीं और हो गया है और आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप एक एप्लीकेशन दे के कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हमारे यहाँ हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, जून और दिसंबर में। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगले सेमेस्टर या ईयर में, प्रोग्राम के अगले सेमेस्टर या ईयर में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। री एडमिशन, जब आपके प्रोग्राम का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो समाप्त हो जाता है और आपने प्रोग्राम उस ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं किया तो री एडमिशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन डिटेल इग्नू के साइट से आप देख सकते हैं। ग्रेड कार्ड में आपके जो आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, असाइनमेंट वगैरह जमा किए हैं, उनका पूरा डिटेल होता है, नंबर्स पूरे डिस्प्ले होते हैं, वो आप इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप इग्नू की वेबसाइट देख रहे हैं। स्टडी सेंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडक्शन मीटिंग आपका स्टडी सेंटर कराता है। विभिन्न तरह की काउंसलिंग जो होती हैं, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, वो आपका स्टडी सेंटर कंडक्ट करता है। असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं, और साथ ही साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग और लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको आपके स्टडी सेंटर में मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो आपका पूरा सफ़र है, जब आप एक बार इग्नू में एडमिशन लेते हैं, फ्रेश एडमिशन होता है वो आपका, फिर आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर आप काउंसलिंग क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बाद आप असाइनमेंट बनाते हैं, स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फिर उसी दौरान आप रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं अगले सेमेस्टर में जाने के लिए, अगले ईयर में जाने के लिए। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, मार्कशीट मिलती है और डिग्री मिल जाती है। इस तरह से ये कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडक्शन मीटिंग में मैं सभी विद्यार्थियों को जो क्षेत्र केंद्र द्वारा कन्फर्मेशन लेटर भेजा जाता है उसके बारे में बताया गया, और बहुत सारे विद्यार्थी लेके भी आए थे, उन्होंने दिखाया। तो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, ये कन्फर्मेशन लेटर होता है, स्पेसिफिक आपके लिए ये बनाया जाता है। इसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, यहाँ पे एड्रेस होता है, आपका एनरोलमेंट, प्रोग्राम का नाम, किस सेशन में आपने एडमिशन लिया है, मीडियम क्या है आपके प्रोग्राम का, और साथ ही साथ क्या क्या कोर्स आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, कौन सा आपका अध्ययन केंद्र है, उसका पता क्या है, कितनी फ़ीस आपने विश्वविद्यालय को दी है, और वो फ़ीस का जो माध्यम है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है। जो इसका सेकंड पेज होता है, इसमें बहुत काम की चीज़ें लिखी हैं, आप देख ही रहे हैं। इसमें पूरे शेड्यूल्स लिखे होते हैं, कब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, कब रजिस्ट्रेशन कराना है, और साथ ही साथ असाइनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। और जो इग्नू की वेबसाइट है उसमें विभिन्न चीज़ें आप कैसे देख पाएंगे वो सब भी यहाँ पे लिखा होता है। किस चीज़ के लिए किससे संपर्क करना है, ये सब इंफॉर्मेशन भी इसमें दी होती है। तो कंफर्मेशन लेटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इग्नू सिस्टम में, और इसको आपको संभाल के रखना चाहिए, और इसको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके साथ ही साथ आपको आई कार्ड भी दिया जाता है, उसको आप लेमिनेट करा लें, क्योंकि जब तक आप इग्नू में एनरोल्ड हैं वो आपका आई कार्ड काम करेगा जब तक आपका प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता। तो उस आई कार्ड की विभिन्न जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो अध्ययन केंद्र हो, क्षेत्रीय केंद्र हो, या अन्य कोई गतिविधि हो, उसमें आई कार्ड आपका देखा जाता है। काउंसलिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होती है, और ये आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट होती है।
साथ ही साथ असाइनमेंट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। असाइनमेंट होता क्या है? असाइनमेंट एक्चुअली में कलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड होते हैं। आप इसे इग्नू की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें आपको इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके इनके आंसर्स लिख के स्टडी सेंटर पर शेड्यूल के हिसाब से जमा करना होता है। तो कैसे आप इनको प्राप्त करेंगे? तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो आपका जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसके साथ असाइनमेंट आपको भेजे जाते हैं। इन केस आपको स्टडी मटेरियल के साथ नहीं मिला तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप इसे इग्नू की वेबसाइट से सीधे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, असाइनमेंट आप बिल्कुल इग्नू की साइट पे जाके कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट जोन पे जाइएगा, वहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और हमारे इस चैनल पे इस बारे में हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। किस तरह से असाइनमेंट डाउनलोड करें, किस तरह से बनाएं और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे असाइनमेंट में, ये सब टिप्स भी हमने डाल रखे हैं। तो आप हमारे इस चैनल में ही बहुत सारे वीडियो इसके बारे में पहले से मौजूद हैं। अब असाइनमेंट बनाने की क्यों ज़रूरत है? तो एक्चुअली में होता क्या है, जो इग्नू का मैकेनिज़्म है, इसमें जो एवेल्यूएशन का पैटर्न है, थ्योरी और असाइनमेंट, इस तरह से दो चीज़ें मेन तौर पे होती हैं। और थ्योरी का जो वेटेज है लगभग 70% और असाइनमेंट का 30% है। तो इसलिए असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और परसेंट अच्छा बन जाता है। और किस तरह से असाइनमेंट को आपको प्रिपेयर करना है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो स्टडी मटेरियल विश्वविद्यालय प्रोवाइड कराता है उसको आप पढ़िए और उसकी मदद लीजिए। स्टडी सेंटर पे आप एकेडमिक काउंसलर्स की मदद लीजिए। और जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर आपको ये कवर पेज लगाना है, जिसमें आपका अध्ययन केंद्र का कोड होगा, प्रोग्राम का नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स का कोड, टाइटल होगा, साथ ही साथ सत्र क्या है और ये आपके सिग्नेचर। इस तरह से एक ये सैम्पल कवर पेज बनाया है, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इस तरह से आप बना के असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे लगाएं। अब असाइनमेंट कहाँ जमा करना है? तो निश्चित रूप से ये आपको आपके अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। कब जमा करना है? वो असाइनमेंट की सीट पे शेड्यूल लिखा होता है, आप उसमें देख सकते हैं। और क्या जमा करने के बाद आफ्टर इवैल्यूएशन आप असाइनमेंट वापस ले सकते हैं? तो निश्चित तौर पे जब आपके असाइनमेंट इवैल्यूएट हो जाएं तो आप उसे अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से वापस भी ले सकते हैं। कई बार बच्चे असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है? तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आप लेटेस्ट असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, दोबारा बनाइए और उसे सबमिट कर दीजिए। एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन जो होता है इग्नू में जून और दिसंबर में होते हैं। इस तरह से 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। आपको जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। और जो शेड्यूल है आप देख ही रहे हैं, कब एग्ज़ाम फॉर्म कब कब भरने होते हैं, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कब लेट फीस होती है, कितनी लेट फीस होती है। और अभी जिन बच्चों ने 6 महीने के प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है वो लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। असाइनमेंट जमा कर दीजिए और एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन लोगों का प्रोग्राम 2 ईयर 3 ईयर ड्यूरेशन का है, उन्हें अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जो रजिस्ट्रेशन का सेशन है वो जनवरी और जुलाई होता है, 2 सेशन में रजिस्ट्रेशन होते हैं। यही एडमिशन के भी सेशंस हैं और ये शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल अभी रजिस्ट्रेशन का है, तो जो पुराने बच्चे हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन होगा जून 2018 सेशन के लिए होगा, जो बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। लेकिन जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे BCA, MCA, MBA, इन लोग, तो फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है और जुलाई 2017 सेशन में लिया है, तो आपका जो
सेकंड ईयर होगा वो होगा जुलाई 2018 सेशन में। और चूँकि जो री रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, जो सेशन है जैसे मैंने बोला जुलाई 2018, तो लगभग उसके 3 महीने पहले कराना होता है। यानी कि जुलाई 2018 सेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप 3 महीने पीछे आ जाइए। तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका अप्रैल मई जून, अप्रैल महीने में आप इसको करा लें। और इसी तरह से इसका शेड्यूल जो है चालू तो ऐसे ही फरवरी से ही हो जाता है, 1 फरवरी से। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे पाते तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग 3 महीने पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। और अगर आप नहीं करा पाते तो फिर 6 महीने आपके ख़राब हो जाएंगे। फिर तो जुलाई 18 के बजाय आपको फिर जनवरी 19 में कराना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आप बात कही वो ईयरली प्रोग्राम्स के संदर्भ में कही। जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं उन्हें तो 6 महीने में ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर इसी तरह से जो हमारे बैचलर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं उन्हें जो री रजिस्ट्रेशन कराना है, अभी उनका जो फर्स्ट ईयर है वो जुलाई 17 में है, सेकंड ईयर जुलाई 18 में होगा, थर्ड ईयर जुलाई 19 में होगा। तो इस तरह से जो आपका सेशन है उस सेशन के 3 महीने पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। और जो बैचलर प्रोग्राम में BCA के विद्यार्थी हैं उन्हें हर 6 महीने में कराना है रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ायदा क्या है कि आपका जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है आप विद इन ड्यूरेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। इन केस आप रजिस्ट्रेशन मिस कर दिए तो फिर आपका प्रोग्राम लंबा खींच जाएगा। तो जो BCA MCA और MBA के विद्यार्थी हैं उनके लिए पहला सेमेस्टर जुलाई 2017, दूसरा जनवरी 18 और तीसरा जुलाई 2018, इस तरह से उनके सेमेस्टर 6 महीने में बढ़ते जाते हैं। और साथ ही साथ जो डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा पीजी सर्टिफिकेट ये विद्यार्थी हैं इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, केवल एक PGDIS प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो वो विद्यार्थी ध्यान दें, बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो एक ये एक्शन प्लान हम लोगों ने डिज़ाइन किया था कि जुलाई 2017 में किसी विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है मास्टर प्रोग्राम में, तो उसे कब क्या क्या एक्टिविटी करना होगा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट करने के हिसाब से। तो इसमें जो मेजर बात थी वो ये थी कि आपको सबसे पहले असाइनमेंट बनाना है, अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना है। और आपने अगर मास्टर प्रोग्राम या बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, इसमें BCA MCA और MBA को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर बेस होते हैं, तो आपको अप्रैल 2018 में असाइनमेंट जमा करना है। और इसी तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आपको अगले मार्च अप्रैल में फिर ऑनलाइन फिल करना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जून 2018 सेशन में होगा। रजिस्ट्रेशन भी इसी तरह से आपको अगले जुलाई 2018 सेशन के लिए कराना है, तो उस संदर्भ में आपको फरवरी से मई के बीच रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये बात थी मास्टर प्रोग्राम्स के संदर्भ में, बैचलर प्रोग्राम्स के संदर्भ में। जहाँ तक सवाल डिप्लोमा प्रोग्राम्स का है, क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम में मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आपके पास 2 ही काम आपको करने हैं, एक तो असाइनमेंट बना के जमा करना है और दूसरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। इसी तरह से सेम यही PG सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट के लिए है। ये 6 महीने का प्रोग्राम होते हैं चूँकि, तो इस आपको अभी दिसंबर 2017 में एग्ज़ाम में अपीयर में होना है और उसके पहले असाइनमेंट बनाना है। इन केस आप दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आप जून 2018 में एग्ज़ाम दीजिए, आप अपने असाइनमेंट मार्च 2018 में जमा कीजिए। इसी तरह से जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं, 6 मंथ के जो प्रोग्राम हैं, इनका शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। पहला सेमेस्टर चल रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम आपको देने हैं, उसके पहले आप सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट जमा कर दें। और एक ये समरी है जो शेड्यूल्स हैं उनकी, कब आपको असाइनमेंट जमा करना है, कब एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, कब रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके कंफर्मेशन लेटर पे ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं वो आप इग्नू की साइट पे भी जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने इसके बारे में वीडियो डाल रखे हैं। और आप अगर किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं जिसका ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज़्यादा है, तो उसके साथ आप एड ऑन के रूप में 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस प्रोग्राम के विद्यार्थी कौन सा सर्टिफिकेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आप कर सकते हैं इन केस आप इग्नू के किसी ऐसे प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं जिसका ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज़्यादा है।
इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे है और आप इसको इग्नू की साइट पे भी देख सकते हैं। और बहुत सारे रूल्स हैं, चेंज ऑफ प्रोग्राम, मीडियम, एड्रेस, करेक्शन इन नेम। तो इसके बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और कई बार विद्यार्थियों की क्वेरी होती है कि जो इग्नू के द्वारा डिग्री डिप्लोमा दिए जाते हैं क्या ये मान्यता प्राप्त हैं, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि इसके बारे में आप किसी तरह की शंका मत रखिए। हमारी इग्नू की साइट पे जाइए, वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकायदे जो भी नोटिफिकेशंस हैं यूजीसी के द्वारा वो सब वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप उनको देख लीजिए। मन में किसी तरह की शंका मत रखिए। आई कार्ड, इन केस आपका आई कार्ड खो जाता है किस तरह से आप उसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में डिटेल में बताया गया और हमारे चैनल में इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो मेन बात रही कि किसी प्रोग्राम को टाइमली सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना है, तो देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं आपकी के साथ मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप समय से असाइनमेंट जमा करें, समय से एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, एग्जाम में अपीयर हों और समय से रजिस्ट्रेशन कराएँ, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप समय से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपको कंफर्मेशन लेटर आई कार्ड मिलता है, आपके एडमिशन कंफर्मेशन मिलता है, इंडक्शन मीटिंग होती है आपके अध्ययन केंद्र पे, आप उसे अटेंड कीजिए। साथ ही साथ आपको अध्ययन केंद्र पे आपकी विभिन्न तरह की जो क्लासेस हैं, चाहे वो थ्योरी की हों, प्रैक्टिकल्स की हों, वो सब कराई जाती हैं आपके स्टडी सेंटर पे। और असाइनमेंट आपको अपने स्टडी मटेरियल की मदद से, एकेडमिक काउंसलर की मदद से बनाना है, उसे आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है और शेड्यूल के हिसाब से जमा करिए। असाइनमेंट नेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें शेड्यूल लिखा रहता है। और फिर इसके बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, समय से एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। और उसी दौरान अगर आपका रजिस्ट्रेशन का भी केस है, आप बैचलर या मास्टर प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी कराइए। और साथ ही साथ आप अपने अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र के टच में रहिए। इग्नू की वेबसाइट और रीजनल सेंटर की वेबसाइट आप समय समय पर देखते रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो वेबसाइट के माध्यम से आते हैं। और अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए इग्नू की साइट से, उससे आपको आइडिया भी मिलेगा। और जो भी विभिन्न सोशल मीडिया टूल्स हैं, क्षेत्रीय केंद्र फॉलो करते हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए कहाँ संपर्क करें, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। और ये विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये क्षेत्रीय केंद्र का पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें इंडक्शन मीटिंग में बताई गई। और आपके मन में भी अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स पे क्वेरी करके हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube चैनल इग्नू आसान है को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड कलर का आइकॉन दिख रहा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, यहाँ पे एक बेल आइकन आता है, इसको भी क्लिक कीजिए। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं इसको आप सेव कर लीजिए। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। थैंक यू।